सो फ्रेंड्स, कंटिन्यू। लास्ट टाइम हमने कैनाल के पार्ट्स के बारे में पढ़ रहे थे। स्टार्ट करते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट है हमारा डॉवेल या डोला। डोला जो होता है फ्रेंड्स, ये वर्क करता है केवल और केवल सर्विस रोड की साइड। सर्विस रोड पर जो भी व्हीकल चलते हैं या जो मोटर बाइक चलते हैं वो हमारी नहर में ना गिरने पाए, इसलिए हम डोला बनाते हैं। डोला क्या होता है, ये भी एम्बैंकमेंट की तरह होता है, बस इसमें थोड़ी सी डिफरेंस होती है एम्बैंकमेंट और डॉवेल में कि डॉवेल आपका जो होता है इसकी साइज छोटी पाई जाती है। यानी जो डॉवेल होता है ये आपकी बर्म से ऊपर दिया जाता है और इसका जो रेशियो रखा जाता है, ये रेशियो रखा जाता है 1.5:1 का। डोला आपका इसके ऊपरी शीर्ष की चौड़ाई जो हम ली जाती है ये नॉर्मली आपकी 0.50 मीटर लिया जाता है और इसकी साइड की स्लोप जो रहती है ये भी हमारा रेशियो रहता है 1.5:1 का। लेकिन जो डॉवेल हम बनाते हैं, डॉवेल की हाइट हमारी ली जाती है, ये डॉवेल की हाइट हम लेते हैं आपके सर्विस रोड से। इस डॉवेल की हाइट जो हम लेते हैं वो लेते हैं हम सर्विस रोड से। साइज की बात कर लें, साइज में फ्रेंड क्या होता है, डॉवेल की टॉप विड्थ ऑफ डॉवेल, ये जो लिया जाता है फ्रेंड, ये आपका लिया जाता है 0.50 मीटर टू 0.60 मीटर। इसकी हाइट की बात की जाए तो हाइट आपकी लिया जाता है, हाइट आपकी फ्रेंड ली जाती है सर्विस रोड टू अप टू 0.70 मीटर, 70 सेंटीमीटर से अबव लेते हैं। लिया कहां से जाता है फ्रेंड, ये लिया जाता है रोडवे से। इसको अप टू 70 ना करके फ्रेंड्स हम सीधा सीधा इसको समझ सकते हैं कि 70 सेंटीमीटर या 70 मीटर 0.70 मीटर की हाइट पर आपकी डॉवेल दी जाती है। कहां से हाइट ली जाती है, आपकी रोडवे से ली जाती है। ठीक, इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो हमारा था उस पर बात करते हैं, वो आ जाता है डॉवेल के बाद हम बात करते हैं। हाँ, डॉवेल में एक चीज और रहेगा फ्रेंड्स, डॉवेल में जो साइड स्लोप लेते हैं, जो आपका डॉवेल का साइड स्लोप जो लिया जाता है फ्रेंड डॉवेल का, ये लिया जाता है 1.5:1 के स्लोप में। आपकी डॉवेल के साइड स्लोप लिया जाता है। नेक्स्ट पार्ट की हम बात करते हैं आपके 7th पार्ट की। ये हमारा था रोडवे। रोडवे जो हम देखते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा कैनाल के दोनों ही साइड में आप रोडवे दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम जो ज्यादातर देते हैं रोड को, वो हम देते हैं लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड की साइड ही हम अपना रोड देते हैं, लेफ्ट साइड की साइड, जिसे हम बोलते हैं रोडवे को इंस्पेक्शन रोड। इसकी स्लोप की बात की जाए तो स्लोप यहाँ पे इस रोड की ली जाती है फ्रेंड 1/30 स्लोप ली जाती है। यहां से लेकर के आप जो इसकी स्लोप लेते हैं 1/30 से 1/80 तक की स्लोप आप रोड की ले सकते हैं। और इसकी विड्थ की बात की जाए, रोड की चौड़ाई की बात की जाए तो रोड की चौड़ाई जो ली जाती है फ्रेंड, ये ली जाती है आपकी 3 to 7.5 मीटर।
3 to 7.5 मीटर। ये बात हो जाती है हमारी फ्रेंड्स रोडवे के बारे में कि कैनाल पे जो हम रोडवे बनाते हैं। रोडवे के बाद हमारी जो लास्ट पॉइंट होती है, लास्ट कह सकते हैं या फिर आपकी कंपोनेंट में बात की जाए तो वो भी एक अहम भूमिका निभाता है, जिसे हम बोलते हैं ड्रेन। ड्रेन फ्रेंड जो हमारी रोडवे के जस्ट बगल से दी जाती है। हमारा ये रोड हो जाता है, डॉवेल, इसके जस्ट बगल से आपकी जो ये पार्ट दी जाती है इसे बोलते हैं ड्रेन। इस पार्ट को बोलते हैं ड्रेन। ड्रेन जो लिया जाता है फ्रेंड, ड्रेन की चौड़ाई की बात करें तो ड्रेन का जो ऊपरी, ड्रेन की जो चौड़ाई ली जाती है फ्रेंड, ड्रेन की जो चौड़ाई ली जाती है, ये चौड़ाई हमारी होती है 0.60 मीटर। इसकी डेप्थ की बात की जाए फ्रेंड तो डेप्थ हो जाती है 0.45 मीटर। और नॉर्मली हम कहते हैं कि ड्रेन की जो साइज ली जाती है, चाहे वो आप डेप्थ की बात करें, इसकी बेड की चौड़ाई की बात करें, ये हमेशा ली जाती है आपकी above to 0.30 मीटर, above to 0.30 मीटर। ये हम ड्रेन की चाहे इसकी बेस की चौड़ाई की बात करें या फिर डेप्थ की बात करें, दोनों ही चीजें हमारी 30 सेंटीमीटर से above ली जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद ड्रेन के बाद जो पॉइंट आपका आता है वो आता है FSL। FSL को हम लिखते हैं फुल सप्लाई लेवल। फुल सप्लाई लेवल नहर की वह लेवल होती है जिस पर अधिक से अधिक या अधिकतम मैक्सिमम डेप्थ तक हम पानी का प्रवाह कर सकें। सीधी से लैंग्वेज में हम बात करें तो FSL इक्वल टू मैक्सिमम डेप्थ ऑफ कैनाल। FSL इक्वल टू हम मान सकते हैं मैक्सिमम डेप्थ ऑफ कैनाल, जिसको हम बोलते हैं FSL। नेक्स्ट है फ्री बोर्ड। फ्री बोर्ड जो होता है फ्रेंड, फ्री बोर्ड हमारा FSL और इम्बैंकमेंट, नहर के इम्बैंकमेंट के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस होती है, ऊर्ध्वाधर दूरी को हम बोलते हैं फ्री बोर्ड। फ्री बोर्ड को सीधी सी बात में बोलते हैं मुक्तांतर। मुक्तांतर का मतलब होता है कि नहर के FSL फुल सप्लाई लेवल के ऊपर जो खुली स्पेस छोड़ी गई रहती है उसे हम बोलते हैं फ्री बोर्ड। नॉर्मली फ्री बोर्ड जो हमारा लिया जाता है वो हमारा लिया जाता है 0.30 मीटर टू 0.90 मीटर। जो फ्री बोर्ड आपका निकाला जाता है ये सूत्र एक फार्मूले से निकाला जाता है, अंडर रूट CD, जहां C क्या होता है, C is constant and D is depth of canal।
ये डेप्थ ऑफ कैनाल हो जाती है। यहाँ से हम अपना निकालते हैं फ्री बोर्ड कि फ्री बोर्ड की डेप्थ कितनी ले जाएगी या फ्री बोर्ड की हाइट कितनी ले जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड, आपकी फ्री बोर्ड के बाद हमारा जो आता है टॉपिक वो है NSL, यानी जिसे हम बोलते हैं नेचुरल सरफेस लेवल। NSL इसे हम बोलते हैं नेचुरल सरफेस लेवल। नेचुरल सरफेस लेवल को हम बोलते हैं फ्रेंड एक और नाम से, जिसको हम बोलते हैं ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल NSL आपका वह भाग होता है जिस पर आप मिट्टी की फिलिंग करके या मिट्टी की कटाई करके अपनी नहर को बनाते हैं। ठीक, ये हमारा मेन पार्ट होता है आपके कैनाल के। इसके बाद कुछ और एक छोटे मोटे पार्ट्स होते हैं जिसकी हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे हम चलते हैं हाउ टू ड्रॉ कैनाल। जैसे होता है आपका, एक होता है स्पॉइल बैंक। स्पॉइल बैंक होता है फ्रेंड जब आप नहर की कटाई करते हैं और नहर की कटाई करने पे मिट्टी की बहुत अधिक मात्रा में मिल जाती है, जो एम्बैंकमेंट का वर्क करने के बाद भी हमारा बचा होता है, तो उसको हम क्या करते हैं, एम्बैंकमेंट से आगे एक और छोटा सा बैंक दे देते हैं जिसको हम बोलते हैं अतिरिक्त तटबंध या स्पॉइल बैंक। तो वो हमारा क्या हो जाता है, एक अतिरिक्त तटबंध का वर्क करता है। ऐसे एक और होता है हमारा, चलिए इतनी ही बात करते हैं, बाकी नेक्स्ट देखते हैं आगे क्वेश्चन में जैसा होगा देखते चलेंगे। चलिए आगे चलते हैं। एक बार हम सारी पार्ट्स को पूरे फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं, फिर आगे की वर्क करेंगे। चलिए देखते हैं। ये पार्ट जो हो जाता है हमारा, ये हमारा होता है कैनाल डेप्थ, जिसको आप कैपिटल D से शो करते हैं। नीचे का पार्ट आपका हो जाता है बेड लेवल, और ये पार्ट आपका कहलाता है साइड स्लोप। यहीं पे आपकी एक पार्ट और स्लोप की होती है जिसे आप बोलते हैं सिल्टिंग स्लोप।
सिल्टिंग स्लोप। इसके ऊपर चलेंगे तो ये पार्ट हमारा आ जाता है डेप्थ का, और उससे थोड़ा और ऊपर तक चलते हैं तो एफएसएल का पार्ट आ जाता है। एफएसएल और आपके एम्बैंकमेंट के बीच के हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्टेंस को हम बोलते हैं फ्रीबोर्ड। इधर चलते हैं तो आपकी बर्म की चौड़ाई आ जाती है, जो आपकी हर एक तीनों क्रॉस सेक्शन में अलग अलग ली जाती है, 1.5D, 2D एंड 3D। इससे आगे चलते हैं, यहाँ पे हमारा एम्बैंकमेंट आ जाता है। एम्बैंकमेंट की ऊपरी चौड़ाई जो हम रखते हैं 1.2 मीटर से 1.8 मीटर के समथिंग में रखते हैं, और इसकी जो हाइट ली जाती है ये आपकी ली जाती है इसके NSL से ली जाती है। ठीक है फ्रेंड, इतनी चीज आपकी एक क्रॉस सेक्शन में शो करनी होती है। ठीक, इससे आगे चलते हैं कि हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं क्वेश्चन में कि हमारी कौन सी क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करनी है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए फर्स्ट कैनाल की बात करते हैं। जो हमारी कैनाल इन फुल्ली कटिंग, जब आपकी कैनाल फुल्ली कटिंग में होती है, इसकी आइडेंटिफिकेशन हो जाती है फ्रेंड। हम मान लेते हैं एक NSL है हमारी, ये क्या आपका NSL, नेचुरल सरफेस लेवल। तो यहाँ पे कटिंग में हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो हमारा इसका बेड लेवल होता है, यानी आपकी कैनाल का बेड लेवल होता है, वो आपका नीचे आ जाएगा NSL से, और जो उसका FSL होगा, FSL कहाँ पर स्थित हो जाएगा, आपके NSL पर। ये इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है कि आपको क्रॉस सेक्शन बनाने से पहले इस तरीके से अपने आप में माइंड प्रिपेयर कर लेना होता है। जब हम कैनाल की फुल्ली कटिंग का क्रॉस सेक्शन बनाना होगा तो उसमें उसका बेड लेवल नीचे आएगा और FSL कहाँ जाएगा, आपके इसके NSL पर। और बर्म की बात करें तो आपकी बर्म यहाँ पर आपकी कितनी दी जाती है, जब आप बात करते हैं किसकी, फुल्ली कटिंग की, तो जो बर्म आपकी दी जाती है वो आपकी दी जाती है 1.5D। साइड स्लोप दी जाती है 1:1 की, 1:1 की साइड स्लोप दी जाती है। ठीक है फ्रेंड, आगे चलते हैं सेकंड पे। सेकंड हमारी कैनाल क्या हो जाती है, सेकंड हमारी कैनाल आ जाती है फुल्ली फिलिंग कैनाल, मतलब आपकी पूर्ण रूप से भरी गई कैनाल, फुल्ली फिलिंग कैनाल। चलिए इसमें क्या हो जाता है, NSL के ऊपर आपका बेड लेवल आ जाता है, और बेड लेवल के ऊपर आपका FSL आ जाता है। ठीक, बर्म की बात करें इसमें तो बर्म आपका फ्रेंड, आपकी जो बर्म होती है फुल्ली फिलिंग की केस में आपका जो बर्म लिया जाता है वो आपका लिया जाता है 3D। और साइड स्लोप की बात करें, साइड स्लोप जो आपका यहाँ पे लिया जाता है वो आपका लिया जाता है 1.5:1। ठीक है, ऐसे ही थर्ड पार्ट इसका क्रॉस सेक्शन हमारा आ जाता है, जो हमारा होता है कैनाल इन पार्सली कटिंग एंड पार्सली फिलिंग में। इसमें क्या होता है फ्रेंड, NSL तो आपका उसी जगह होता है
NaCl, बस में डिफरेंस क्या हो जाता है, बेड लेवल नीचे आता है और FSL आपकी इस NaCl के ऊपर स्थित होता है। बर्न की बात करें तो बर्न यहाँ पे आपकी ली जाती है 2D, और साइड स्लोप की बात करें तो साइड स्लोप यहाँ पे लिया जाता है आपका 1:1 के रूप 1:1 के रूप में लिया जाता है। ये 3 इसकी आइडेंटिफिकेशन हो जाती है फ्रेंड कि हम कैनाल की पहचान कैसे क्वेश्चन में करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आइडेंटिफिकेशन के बाद हमारी यहाँ पे आती है कि हम इस कैनाल के लिए या कैनाल के क्रॉस सेक्शन के लिए स्केल कौन सी लेते हैं। तो स्केल में आपको पता है फ्रेंड, स्केल जो आप यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे इसकी क्रॉस सेक्शन बनाने के लिए, मतलब आपकी जो क्रॉस सेक्शन बनाई जाती है, क्रॉस सेक्शन को ड्रॉ करने के लिए जो आप स्केल लेते हैं 1/50 या फिर 1/100 के लेके चलते हैं। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में हम ये स्केल जो लेते हैं वो लेके चलते हैं 1/1000 to 1/10,000, 1/1000 to 1/10,000, ये हमारी स्केल ली जाती है। स्केल से एक आपके कंपटीशन में बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्केल की यूनिट क्या होती है, स्केल की यूनिट क्या होती है। आपको पता है फ्रेंड्स कि स्केल जो हमारा है ये हमारा कैसा होता है, ये यूनिट लेस होता है, ये यूनिट लेस होता है। मतलब आपकी जो स्केल होती है ये बीमाहीन राशि होती है, बीमाहीन राशि होती है, अर्थात इसकी कोई भी यूनिट नहीं पाई जाती है। आपके स्केल को जिस यूनिट के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है वो उसी की रूप धारण कर लेती है। अगर इसको हम ये मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर में काउंट किया जाएगा, अगर सेंटीमीटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर में काउंट किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, बाकी चीज़ें नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।